लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। अ स्फेरिकल गैस बलून ऑफ रेडियस 16 मीटर, ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ए। ठीक है, तो इसकी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्फेरिकल बैलून की बात कर रहा है, तो यहाँ ये आ गया मेरा स्फेरिकल बैलून, ठीक है, और ये आ गया मेरा, और ये आ गया हमारा ग्राउंड लेवल। अब ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? subtends subtends an angle, the spherical balloon of radius 16 मीटर subtends an angle 60 डिग्री at the eye of an observer A। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ से यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर A है, कि आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ पे एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्रीज। कितना? इसका सेंटर, तो सेंटर में अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ और सेंटर मान लेता हूँ इसका ओ। ठीक है, यहाँ पे सेंटर से भी ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनेगी। ठीक है, अच्छा, तो हमारा जो स्फेरिकल बैलून है ऑब्जर्वर, ठीक है, ये है हमारा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की आई पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इसको अगर मैं पॉइंट क्या मान लूँ, इसको अगर मैं पॉइंट मान लूँ क्यू, ठीक है, इसको मान लूँ अगर क्यू और इसको मान लूँ अगर पी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से एंगल क्यू ए पी, एंगल क्यू ए पी आपको कितना दिया गया है? 60 डिग्रीज। ठीक है, लेकिन अगर आपका एंगल क्यू ए पी 60 डिग्री है तो यहाँ से एंगल, ठीक है, क्यू ए ओ, एंगल क्यू ए ओ वो आ जाएगा आपका 30 डिग्रीज, और साथ ही साथ आपका, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो यहाँ से आपका एंगल क्यू ए ओ वो आ जाएगा 30 डिग्रीज, और साथ ही साथ ये वाला एंगल क्यू ए ओ वो आ जाएगा 30 डिग्रीज, और एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ वो भी कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्रीज। मतलब ये एंगल भी आपका 30 डिग्रीज और ये एंगल भी आपका कितना? 30 डिग्रीज। ठीक है, अच्छा, अब क्या बोला है? वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट सेंटर फ्रॉम द आई ऑफ ए 75 डिग्रीज। अगर ए की आई से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले इसके सेंटर का, तो वो कितना है? 75 डिग्रीज। तो मतलब अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, ज्वाइन कर दें इसे, ठीक है, और ये पूरा एंगल की बात कर रहा है, इस पूरे एंगल की बात कर रहा है, ये पूरा एंगल कितना बता रहा है वो? ठीक है, एंगल कौन सा? इसको बी मान लेता हूँ, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी कितना बोल रखा है? 75 डिग्रीज। अच्छा, अगर एंगल ओ ए बी 75 डिग्रीज है, ठीक है, अगर एंगल ओ ए बी, अगर एंगल ओ ए बी आपका 75 डिग्रीज है, तो एंगल ये वाला पी ए बी, तो एंगल पी ए बी कितना होना चाहिए? एंगल पी ए बी आपका होना चाहिए 30 + 30 60 हो गया। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अच्छा, ऑब्जर्वर के साथ बना रहा है ना, ऑब्जर्वर एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी अगर आपका 75 डिग्री है, तो एंगल पी ए बी कितना होना चाहिए? 45 डिग्रीज होना चाहिए आपका, है ना? ठीक है ना? तो एंगल पी ए बी 45 डिग्री होना चाहिए। देखो 45 डिग्री + 30 डिग्री कितना हो गया? 75 डिग्री एंगल हो गया ना ये। ठीक है, अच्छा, तो आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? ठीक है, देन द हाइट ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द बलून फ्रॉम द लेवल ऑफ द ऑब्जर्वर्स आई। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा बलून का? यहाँ पे होगा कहीं, इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो
टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट टी दिख रहा है आपको, ये पॉइंट टी क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट बलून का टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ये, ठीक है, ये हमें ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से, और को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और लाइन यहाँ पे, ठीक है भाई। तो चलो अब पहले ट्राइंगल ओ ए पी पे आओ, इन ट्राइंगल, अच्छा आपको पता है ये टेंजेंट की तरह, ये लाइन ए पी कैसा काम कर रही है, टेंजेंट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का होगा और यहाँ एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो पहले ट्राइंगल ओ ए पी पे आओ, ट्राइंगल ओ ए पी पे आओ, ओ ए पी पे साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखो, ठीक है, साइन 30 डिग्री, ओ ए पी वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आएगा ओ पी, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा ओ ए, ठीक है ना। अच्छा, ओ पी साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2, ओ पी आपको दे रखा है, ठीक है, ओ पी आपको गिवन है, ठीक है, ओ पी आपको गिवन है कितना 16, और ओ ए, तो यहाँ से ओ ए की लेंथ कितनी आ गई 32, ओ ए की लेंथ कितनी आ गई, ओ ए की लेंथ आ गई 32। अच्छा, अगर ओ ए की लेंथ 32 है, ठीक है ना, अब इस पे आओ, ठीक है, अब इस पे आओ, ये वाले ट्राइंगल पे, इन कौन सा वाला ट्राइंगल भाई, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है, ट्राइंगल ओ ए बी में, ठीक है भाई, यहाँ पे लगाओ साइन, साइन, साइन कितना 30 + 45, साइन 75 डिग्रीज किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है ओपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है इसका ओ ए, ठीक है ना। तो यहाँ से ओपी की लेंथ कितनी आई, ओपी आता है ओ ए इंटू साइन 75 डिग्रीज, ठीक है। जब आप इसे इवेल्युएट करोगे तो आपको ओपी कितना मिलेगा, आपको ओपी, ठीक है, ओपी नहीं ओबी, 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 तो यहाँ से आपको ओबी कितना मिलेगा, ओबी मिलेगा आपको, ठीक है, ओबी मिलेगा 8√2, 8√2 इंटू √3 + 1, ठीक है, इतना मिलेगा। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ ओ टी कितना होगा 16, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ओ थोड़ना है, पॉइंट टी है हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट कैसे निकलेगा, देयरफॉर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, पी टी, या टी बी बोल सकता हूँ मैं, टी बी, वो किसके बराबर है, ओ बी प्लस ओ टी, ओ बी प्लस ओ टी, ओ बी की लेंथ हम ढूंढ सकते हैं, ढूंढ चुके हैं, 8√2, 8√2 इंटू √3 + 1, और ओ टी की लेंथ कितनी है, ओ टी की लेंथ है 16, ठीक है ना, तो यहाँ से टी बी, ठीक है, टी बी की लेंथ कितनी आएगी, वो आएगी 8 इंटू √6 √2 + 2, 8 इंटू √6 √2 + 2, समझ गए, 8 इंटू √6 √2 + 2, ठीक है भाई, ठीक है। तो 12th का आंसर आ जाएगा बी पार्ट, 12th का आंसर आ जाएगा बी पार्ट, ओके।